हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 16 एंड द डेट इज 11th August 2020 एंड योर क्लास इज 10th। यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जो जापान में एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी, चलिए उसे पढ़ते हैं। ऑन 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को एन एस्टिमेटेड 1,46,000 पीपल वर किल्ड इन द हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट। लगभग 1,46,000 लोगों की हत्या की गई थी। कहाँ पर? हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट में। अप्रोक्सीमेटली लगभग 39,000 पीपल वर affected and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki, जापान on 9 अगस्त 1945। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी में भी एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 39,000 लोग अफेक्टेड, घायल वगैरह हुए और 80,000 लोग मारे गए। इट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जापान पॉपुलेशन। इसने जापान की 90% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, मीन्स उनको मार दिया गया। सिंस देन, तब से दिस डे इज़ ऑब्जर्व एज हिरोशिमा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस दिन से इन दिनों को, इस ब्लास्ट वाले दिन को हिरोशिमा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वॉर्स कोज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मे इवन कोज द वर्ल्ड टू एंड। जो वॉर्स, लड़ाइयाँ हैं, वो काफ़ी तबाही करती हैं और यहाँ तक इतनी तबाही भी कर सकती हैं कि इस संसार का अंत हो जाए। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, अगर हमने ये तबाही वाली जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़, इनको हमने अगर बंद नहीं किया तो। अ सिमिलर आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम फायर एंड आइस बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट शोज अ डीप कंसर्न। पिछली जो सैटरडे आपने वर्कशीट में फायर एंड आइस पढ़ा था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसमें बता रहे हैं कि इसमें भी जो फायर एंड आइस में सिमिलर आइडिया के बारे में, सोच के बारे में बताया गया है कि और गहन चिंतन इस पर जताया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। वाइल यू रीड द पोएम गिवन बिलो, जब आप नीचे दी गई पोएम को पढ़े होंगे, नोटिस हाउ द पोइट यूजेज द वर्ड्स लाइक एंड, फायर, पेरिश एंड हेट। आप नोटिस करेंगे कि पोइट ने कैसे इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ऑल दीज वर्ड्स सजेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड एंड। तो ये सभी वर्ड्स हैं, ये तबाही या खात्मे की तरफ आपको पोइट ने इस्तेमाल किया है। आल्सो नोट हाउ द पोइट यूजेज सम वर्ड्स रिपीटेडली, फॉर एग्जाम्पल सम से। और ये भी आप नोट करना कि पोइट ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया है, जैसे सम से। टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट, एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए द पोइट यूजेज राइमिंग वर्ड्स। पोइट ने राइमिंग वर्ड्स, तालमेल बिठाने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। फ्यू साउंड्स हैव आल्सो बीन रिपीटेड, कुछ साउंड्स का भी बार बार रिपीट किया गया, जैसे फेवर, फायर। तो चलिए अब पोएम को पढ़ते हैं। वैसे हमने लास्ट वीक को एक्सप्लेन किया था, अब मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फायर एंड आइस। फायर और आइस एक सिंबॉलिक, सांकेतिक पोएम है, जिसमें फायर तो डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं को दिखाता है, और आइस हेट्रेड, हमारी जो घृणा है उसको दिखा रहा है। ये पोएम पता आपको किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो फायर में, मीन्स हमारी जो अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, अनिच्छिक जो चाहते हैं, उनके कारण हमारा संसार ख़त्म हो जाएगा। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस के, मीन्स हमारी जो हेट्रेड, हमारे दूसरों के प्रति जो घृणा है, उससे हम अपने संसार को ख़त्म कर देंगे। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और जहाँ तक मैंने डिज़ायर के बारे में सुना है, मीन्स टेस्टेड मतलब मैंने सुना है और एक्सपीरियंस लिया है, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेयर करते हैं, मीन्स जो फायर को के साथ हैं, जो मीन्स डिज़ायर मतलब जो दुनिया का खात्मा कर देगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म करना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है कि मैं हेट के बारे में काफ़ी जानता हूँ। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ की तबाही से, मीन्स जो हमारी हेट्रेड, घृणा की तबाही भी काफ़ी रहेगी इस संसार को 2 बार ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो पोएम है ख़त्म होती है। इसमें जो मेन आइडिया है, जो मेन थीम है, वो यही है कि हमें अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए, मीन्स अनवांटेड डिज़ायर्स, अनिच्छिक जो हमारी
इच्छाएं हैं उनको हमें रोकना चाहिए और दूसरों के प्रति हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी हमारे इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पोएम को कम से कम 2 बार पढ़िए और आंसर दीजिए। नेम द पोइट ऑफ द गिवन पोएम। आसान है बिल्कुल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके पोएम। सेकंड, पिक आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो 2 राइमिंग वर्ड्स हैं उनको पोएम से छाटना। तो मैंने ये आपके लिए आंसर लिखा है, डिज़ायर फायर, ट्वाइस आइस। थर्ड है, सम इन लाइन 1 रेफर्स टू एनी वन और सम ह्यूमन बींग्स। जो सम है पहली लाइन में वो किसको संबोधित करता है, एनी वन किसी को भी या सम ह्यूमन बींग्स को कुछ व्यक्तियों को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सम ह्यूमन बींग्स। फोर्थ, फायर इन द टाइटल मीन्स हेट्रेड और लव। जो फायर है वो सिंबल है किसके लिए, किसकी तरफ संकेत करता है, फायर करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हेट्रेड हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज आई इन द लाइन 4। आई लाइन 4 में क्या है, आई रेफर हेयर पोइट। पोइट अपने आप के बारे में बता रहा है कि फ्रॉम वट आई हैव, ये आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ जो फायर के साथ है, कि फायर जो हेट्रेड है, जो डिज़ायर्स हैं वो हमारी इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। 6th क्वेश्चन है, इन फेवर फायर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इज। जो फेवर फायर है इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, एलिट्रेशन या मेटाफर। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं वो दोनों सेम है। तो जब भी 2 वर्ड सेम साउंड या सेम लेटर से शुरू होते तो वो क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार मीन्स एलिट्रेशन होते हैं। ये तो आंसर एलिट्रेशन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन यही साथ में लिखा है, द वर्ड पेरिश मीन्स का मतलब मरना या ख़त्म होना। तो डाई एंड दोनों आंसर हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन है, द वर्ड सफाइस मीन्स इनफ और सफिशेंट। तो वर्ड जो सफाइस का मतलब इनफ या सफिशेंट दोनों ही हो सकते हैं, मीन्स पर्याप्त। 9th क्वेश्चन, इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट। कि शॉर्ट में जो मेन आइडिया है, जो मेन बातें हैं पोइट के द्वारा एक्सप्रेस बताई गई हैं उनको हमारे साथ आंसर में शेयर कीजिए। तो ये आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं। द पोइट एक्सप्रेस द प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरा आइडिया, that the world would perish in either of 2 ways, either by ice hatred और fire desire। जो पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि एक डीप सोच के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो संसार है वो 2 तरीके से ख़त्म हो जाएगा, या तो आइस हेट्रेड से या फिर फायर डिज़ायर से। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ पीपल शुड कंट्रोल देयर डिज़ायर्स एंड नॉट स्प्रेड हेट। इंस्टीड ऑफ हेट वी शुड स्प्रेड लव। इस पोएम में मैसेज दिया गया कि लोगों को अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें घृणा नहीं फैलानी चाहिए। इंस्टीड ऑफ हेट, घृणा फैलाने के बजाय वी शुड स्प्रेड लव, हमें प्यार को फैलाना चाहिए। इफ़ वी डोंट पुट अ स्टॉप ऑन आवर अनवांटेड डिज़ायर्स एंड स्प्रेड हेट, दिस टू विल सफाइस टू एंड दिस वर्ल्ड। अगर हमने अपनी अनिच्छिक जो इच्छाएं हैं उन पर रोक नहीं लगाई और हम घृणा फैलाते रहे तो ये दोनों ही काफ़ी होंगी इस संसार को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी पोएम और आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। तो इफ़ यू लाइक माई पोएम देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन और शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी अच्छी तरह से वर्कशीट करने का मौका मिले। तो अभी आपसे मैं सबसे अलविदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली। जय हिंद, जय भारत।